संस्थान जिसने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑन नोवेल पैथोजेंस का गठन किया है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। स्वच्छ, स्वस्थ एवं सतत पर्यावरण तक पहुंच को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। वह संगठन जिसकी सदस्यता भारत ने 7 अक्टूबर 2021 को ग्रहण की है। तो ये प्रकृति एवं मानव के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन है। नेक्स्ट है, वह प्रथम ब्रिक्स देश जिसने हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल की सदस्यता ग्रहण किया है। तो ये भारत ने। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा जारी की जाने वाली विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में वार्षिक सूची क्या होती है? तो ये टाइम 100 जो वार्षिक सूची है उसको कहा जाता है टाइम 100। वर्ष 2021 के टाइम 100 सूची में 3 भारतीय कौन कौन हैं? नरेंद्र मोदी हैं, ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल, ये आधार पुणे वाला, ठीक है, ममता बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, वह 3 देश जिसके मध्य वर्ष 1951 में ANZUS नामक संधि हुई है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। CDRI का पूर्ण रूप है आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन। CDRI का शुरुआत हुआ था 23 सितंबर 2019 को, ये न्यूयॉर्क में। CDRI के 2 नए सदस्य हैं बांग्लादेश और कनाडा। CDRI का नया सदस्य मेडागास्कर बना है। CDRI का 31वां सदस्य सूडान बना है, दक्षिण सूडान। कुल देशों की संख्या 31 है। सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ICDRI 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष जो है ये करने का प्रस्ताव किसने शुरू किया है? तो ये भारत द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया आर्टिजनल मत्स्य एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष, सतत विकास हेतु मूलभूत विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सभी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया है ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 18वीं वार्षिक सूची में शामिल भारतीय हैं तो 4 हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार सह और फाल्गुनी नायर हैं, ठीक है, ये सभी शामिल हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो 22वें संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ और इस SCO के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 8 सदस्य हैं। वर्तमान में SCO के 4 पर्यवेक्षक जो हैं देश कौन हैं? तो ये अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है। 23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कब से कब तक आयोजन किया गया? 20 से 26 अगस्त 2022। इसका आयोजन हैलीफैक्स कनाडा में किया गया। संस्करण कौन सा? 65वां था। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी सम्मेलन के 5वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ये न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य मिस्र, इराक, जॉर्डन, अमेरिका ने भाग लिया। ITU2 शासन अध्यक्ष के पहले आभासी शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को हुआ। ITU2 पहल में शामिल देश कौन है? तो भारत है, इजराइल है, USA, UAE है। यहाँ I2 का अर्थ है भारत और इजराइल और U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। पहले I2U2 आभासी शिखर सम्मेलन में किस योजना की घोषणा की गई? भारत में एकीकृत फूड पार्क की घोषणा की गई है। विश्व शांति मंच के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 10वें संस्करण का। कहाँ किया गया? बीजिंग, चीन में। इसका विषय क्या था? प्रिजर्विंग
इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कम्युनिटी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑपरेशन इसका विषय था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन लिस्बन, पुर्तगाल में किया गया। इस सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल ने किया था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस विकास लक्ष्य, तो ये लक्ष्य 14 के तहत 48वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 26 से 28 जून 2022 के दौरान। 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लॉस एलमाउ वेयोरियन ऑल्प्स जर्मनी में किया गया। जर्मनी द्वारा 48वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को। 2023 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा जापान करेगा। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष 26वीं बैठक किन दो अफ्रीकी देशों को सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया है, गैबन और टोगो को। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या 56 है और चोगम 2022 का आयोजन किगाली, रवांडा में किया गया। इसकी अध्यक्षता पॉल कागमे ने किया। पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये रवांडा के हैं। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? यूके के साथ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। 2021 में G20 के लिए भारत का शेरपा पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था और G20 की अध्यक्षता करेगा तो ये 1 दिसंबर 2022 से करेगा भारत। तो भारत देखिए 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और भारत का जो शेरपा है ये ध्यान रखिएगा, ये अमिताभ कांत अब हो गए हैं। अमिताभ कांत भारत के शेरपा हो गए हैं G20 के लिए। नेक्स्ट है भारत के आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? बहरीन में किया गया। इसकी राजधानी मनामा है। बहरीन में आम महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? कृषि और प्रसंस्कृत ये खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा। किस देश ने युवा सांसदों के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? मिस्र ने। और इस वर्ष सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? 8वां था। एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? जून 2022 में। IISS सांग्री लॉ डायलॉग किसको कहा जाता है? जून 2022 में आयोजन। इसका आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। समिट ऑफ द अमेरिका 2022 की मेजबानी किस शहर में की गई? लॉस एंजल्स अमेरिका ने किया है। यह समिट का कौन सा नवा संस्करण था? बीमस्टेक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 25वां स्थापना दिवस 6 जून 2022 को मनाया। बीमस्टेक का पूर्ण रूप क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 25वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। बीमस्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? V मुरलीधरन ने किया है। इस समीक्षा फोरम का आयोजन कब से कब तक किया गया? 17 से 20 मई तक। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स की मेजबानी भारत ने किया। वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका थीम था कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग ए फ्यूचर। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा 21वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2022 के मध्य किया गया और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत एवं निष्पक्ष भविष्य को सुनिश्चित करना। वन ओशन समिट का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 9 से 11 फरवरी 2022 तक और ये फ्रांस में किया गया। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? यूरोपीय संघ के साथ। यह कौन सा संस्करण था? दूसरा। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? ये सऊदी अरब में किया गया। सऊदी अरब में योग महोत्सव कहाँ पे? तो ये जेद्दा में किया गया। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन
की मेजबानी भारत द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया है? तो ये दिल्ली घोषणा पत्र। मध्य एशिया में कौन से देश सम्मिलित हैं?